नमस्कार, जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, बदलते मौसम के मिजाज का अनुभव हम सभी ने किया है। बदलते मौसम में कब तूफान आ जाए ये पता ही नहीं चलता, और ये तूफान अपने साथ इतनी तबाही मचा के जाता है, उस जगह को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जहाँ पे कभी कोई विकास हुआ ही नहीं हो। हम जिस तूफान की बात कर रहे हैं वो तूफान प्राकृतिक है, जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर अपने आसपास और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में तबाही लाते हैं, तूफान लाते हैं, जिसको नियंत्रण करने के लिए केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दिन रात प्रयास कर रही है। और इस प्रयास का जो परिणाम है हम अपने कार्यक्रम नया सवेरा में आपको दिखलाते हैं। दर्शकों, आज के अंक में हम लिए चल रहे हैं आपको बंदगांव प्रखंड, और बंदगांव प्रखंड के बंद दरवाजे का जो किस्मत है उसे खोल रही है पुस्तकालय। जी हाँ, वहाँ एक पुस्तकालय है जो विद्यार्थियों को अपनी मंजिल तक पहुँचाने में मदद कर रही है। तो चलिए रुक करते हैं बंदगांव प्रखंड, जो पश्चिम सिंहभूम जिला का हिस्सा है। वहाँ चल के देखते हैं कि पुस्तकालय वहाँ के विद्यार्थियों को कैसे लाभान्वित कर रहा है। झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक है पश्चिमी सिंहभूम का बंदगांव प्रखंड। यहाँ उग्रवाद पनपने के कारण सबसे ज्यादा रोजगार और शिक्षा पर बुरा असर पड़ा, लेकिन सरकार के अथक प्रयास से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने के प्रयास किए गए। जोहार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम पश्चिम सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड आ पहुंचे हैं। एक समय यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार की नीतियों के कारण अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं पहुंच रही हैं और तेज़ी से विकास हो रहा है। आज आपको कुछ वैसी छात्राओं से मिलवाएंगे जो लाइब्रेरी में अभी पढ़ रही है। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि लाइब्रेरी से उन्हें कितना फ़ायदा हो रहा है और यहाँ पर क्या क्या सुविधा है। मेरा नाम है प्रीति महातो। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं KGBV बंदगांव से हूँ। मैं लाइब्रेरी से क्या क्या फ़ायदा हुआ उसके बारे में आप सबों को बताना चाहती हूँ। लाइब्रेरी से हमें बहुत कुछ फ़ायदा हुआ है, जिससे हम लोग बहुत सारे पुस्तक पढ़ सकते हैं। हम लोग यहाँ जो है यहाँ का माहौल बहुत शांत रहता है। इसमें हम लोग अनेक सारे पुस्तकों के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ का तैयारी करना है, किसी फील्ड में अगर हमें जाना है, तो हमें बहुत से फील्ड के पुस्तक मिलेंगे, जिससे हम लोग अपना तैयारी कर सकते हैं और उस एग्ज़ाम के लिए हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। और हमें यहाँ पे गांव के जो घरों में जो ये स्कूल जाते हैं, उनमें से स्कूल से में पुस्तकालय नहीं होते हैं। बच्चों को तो पढ़ने की इच्छा होती है, लेकिन पुस्तकालय ना होने के कारण वे पढ़ नहीं पाते हैं। अगर वह पुस्तक को खरीद भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ उतना पैसा नहीं होता है। अगर उन्हें पैसा मिल भी जाता है तो कभी कभी वो पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि कभी कभी बिजली के गाँव सब में सुविधा नहीं होती है, तो वे पढ़ नहीं पाते हैं, जिससे उनको पढ़ने तो मन करता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए जो है सरकार हर कस्तूरबा में ये लाइब्रेरी की सुविधा दी है, जिससे बच्चे पढ़ सकें और आगे के लिए कुछ बन सकें और कुछ कर सकें। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बुक है, बहुत सारे कंपटीशन वाले बुक हैं। जैसे कि रेलवे में जाना है तो उसके बारे उस पुस्तक भी है। अगर मास्टर डिग्री प्राप्त करना तो उसका भी पुस्तक है। बहुत सारे कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, पंख बुक है, बहुत से ऐसे लिंग भेदभाव वाले भी पुस्तक हैं। हर परिवार को जागरूक किया गया और उनके बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की मुहिम चलाई गई। इसका नतीजा यह रहा कि आज न सिर्फ बंदगांव प्रखंड बल्कि पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिले के गांव में पंचायती स्तर पर पुस्तकालय स्थापित किया जा रहा है। मेरा नाम है सुचिता महतो। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और मैं KGBV बंदगांव की छात्रा हूँ। पहले हम लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। कहा जाता था कि लड़कियों को बस घर का काम करना है और उसके अलावा उसे पढ़ना लिखना नहीं है। ऐसे भी बोला जाता था कि लड़कियों को पढ़ लिख के क्या करेगी, शादी होने के बाद उसको तो अपना घर ही संभालना है। लेकिन ऐसे नहीं है, लड़की भी बहुत से फील्ड में जा सकती है। वो कोई लड़का से लड़की कम नहीं है। और जब से हमारे कस्तूरबा खुला है, गरीब घर की लड़कियां पढ़ने लगी है। और इस लाइब्रेरी से हमें बहुत से फ़ायदे हुए हैं। जैसे हम बहुत कोई तो जैसे कि क्लास में पढ़ती है, लेकिन उन्हें हर जगह हम सिलेबस ही पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी सिलेबस से हट कर भी हम लोग को पढ़ने मन करता है, तो हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं वो बुक, जिसके हमें कुछ फील्ड में जाना है।
जैसे कि बहुत सारे अपना अपना सबको एक अलग अलग फील्ड में जाना होता है, किसी को पुलिस, किसी को आर्मी, किसी को रेलवे, किसी को टीचर, बहुत से फील्ड है। तो यहाँ पे सारे फील्ड के बुक हैं, जिसको जो अपने फील्ड में पढ़ना होता है वो पढ़ती है, जिसको कहानी मन करता है वो पढ़ती है। और हम जैसे कि हम यहाँ पे पढ़े हैं तो बहुत से लाभ हुआ है। हम मतलब कभी कभी तो पढ़ने में भी डर लगता। यहाँ पे बहुत से डेवलप हुए हैं, जैसे कि पहले तो मतलब यहाँ पे बहुत स्कूल भी नहीं थे। जैसे मतलब अभी तो कितना सारा स्कूल हुआ है, जैसे कि अम्बेडकर स्कूल, संत तेरेसा स्कूल, फिर छोटे छोटे बच्चा सबका भी स्कूल हो गया है। अब ये मतलब नक्सली क्षेत्र नहीं रहा, ये पूरा डेवलप हो गया है। ऐसे लगता है कि कहीं शहर ही है टाइप का। और हाँ, लड़कियों को नहीं निकलने जाता था पहले, खासकर तो इधर का एरिया में, क्योंकि ये पहले नक्सली क्षेत्र था। और अभी तो पूरा डेवलप हो गया, तो इधर की लड़कियां भी अभी पढ़ने लगी हैं। शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं को विकल्प प्रदान करने के प्रयास के रूप में पुस्तकालय स्थापित किया गया है। पुस्तकालय के जरिए नक्सलवाद और नशाखोरी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। जिले को शिक्षा की नगरी बनाने के प्रयास के तहत पंचायत स्तरीय और प्रखंड स्तरीय पुस्तकालय बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा अनुमंडल स्तर पर भी पुस्तकालय बनाए जा रहे हैं। मेरा नाम है मनीषा महतो, मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ और इस लाइब्रेरी से क्या हमें लाभ मिला उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। तो हम लोग सभी जानते हैं कि लाइब्रेरी से पढ़ने से हमें बाहरी नॉलेज, सिर्फ हम लोग को सिर्फ बुक ही नहीं पढ़ना चाहिए, हमें बाहरी नॉलेज के लिए हमें लाइब्रेरी में सब कुछ, किसी का जीवनी के बारे में जान सकते हैं, कुछ बनना है उसके बारे में हम लोग पढ़ के उसको पढ़े रहेंगे तो हम लोग को कंपटीशन का एग्ज़ाम होगा जिसमें हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। अगर उसको हम लोग अच्छा से पढ़े रहेंगे तो हम लोग एग्ज़ाम में कुछ कठिनाइयाँ नहीं आएगी, क्योंकि अभी हम लोग का हर एक क्षेत्र में सभी बच्चों के लिए स्कूल खोला गया है, जिसमें सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है, सभी बच्चों को नॉलेज दिया जाता है, जिसमें सभी कस्तूरबा स्कूल बंदगांव में लाइब्रेरी खोला गया है। पढ़ाई में जो हमें पहले कठिनाइयाँ आती थी, दिक्कत होती थी, वो सबसे हमें समाधान के लिए, वो सबसे हमें ठीक करने के लिए, यानी कि पढ़ने की सुविधा के लिए स्मार्ट बोर्ड लगाया गया है हर एक क्लास में। शुरू से लेके हम लोग का 6 से लेके पूरा 12 तक स्मार्ट बोर्ड लगाया गया है, जिसमें हमें जितना भी नॉलेज हम उसमें सर्च करके तुरंत उसको हम लोग समझ सकते हैं, तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ उसका मतलब ये होता है। बल्कि हम लोग को पढ़ाई से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन लगेगा तो तुरंत हम लोग सर्च करके उसमें हम लोग जान सकते हैं कि उससे हम लोग ये सीख मिला, वो हम लोग जो भी डाउट रहता है वो हम लोग का क्लियर हो जाता है। जी, ऑल टोटल है जो हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है। उसमें हम लोग का हर एक लाइब्रेरी सब जैसे कुछ बनना है तो भी हम लोग उसमें इस लाइब्रेरी में हम लोग का कुछ भी ऐसे असुविधा नहीं है। सब कुछ का जैसे लाइट का भी पूरा सुविधा है। अगर हम लोग का लाइट कट भी जाता है तो हम लोग जनरेटर ऑन कर लेते हैं और हम लोग का पढ़ाई में बहुत सुविधा हो जाता है। पुस्तकालय के जरिए समाज में जागरूकता पैदा हो रही है। इससे युवाओं को शिक्षा प्राप्त करने और उज्जवल भविष्य बनाने में मदद मिलेगी। फिलहाल पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिले के बच्चे इसी पुस्तकालय में ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं। राज्य सरकार ऐसे पुस्तकालयों को सारी सुविधाएं दे रही है। पुस्तकालय बेंच, डेस्क, सोलर लाइट, पंखे और डिजिटल सुविधाओं से लैस हैं। इससे हमें बहुत सारी फ़ायदा होती है। जैसे कि क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सी छात्राएं होती है जो अगला को डिस्टर्ब करती है। यहाँ हम शांत माहौल में अकेले बैठ के पढ़ सकते हैं, जैसे शांत माहौल में अकेले पढ़ सकते हैं और किसी की कोई भी हमें यहाँ परेशानी नहीं दे सकती। जोहार, मेरा नाम पौलीना सुंडी है। मैं केजीबी बंदगांव की गणित शिक्षिका हूँ और मैं विद्यालय का पुस्तकालय देखती हूँ। यहाँ बच्चों को जो है पढ़ने में और बुक लेने में मैं हेल्प करती हूँ। सर, जैसे कि क्लासरूम भी अभी डिजिटल हो गया है ना। यही अप्रैल मंथ से हमारा डिजिटल क्लासेस स्टार्ट हो गया है। तो
जैसे यहाँ पे कमी हो जाता है बच्चा का, लाइब्रेरी में आकर के सभी बच्चे इकट्ठे नहीं पढ़ सकते, तो हम लोग यहाँ से बुक ले जाते हैं क्लासरूम में, और बच्चियाँ जो है वहाँ पे जिसको अपनी जो पसंद है उस बुक को लेकर के वे बच्चे वहाँ पे स्टडी करते हैं, और किसी को उसमें कुछ दिक्कत होता है तो टीचर्स जो हैं पूछ लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे झारखंड से संबंधित, पूरे झारखंड से संबंधित है, और जीके वो झारखंड का हो या फिर भारत का हो, और विज्ञान से संबंधित भी है, और बहुत सारे लेखक के जो हैं वो भी बुक हैं। उसके अलावा जो झारखंड सरकार मासिक जो पत्रिका है पंख वो देती है, वो भी यहाँ BRC से हमें प्राप्त होता है, और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी किताब भी है। तो दर्शकों, हमने देखा कि बंदगांव प्रखंड के लोग कैसे पुस्तकालय का लाभ उठा रहे हैं। वहाँ के जो विद्यार्थी हैं उन्हें पुस्तक से लाभ मिल रहा है, वो अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए पुस्तक का साथ ले रहे हैं और कहते हैं कि पुस्तक सबसे अच्छा मित्र होता है, और उन्होंने इस बात को भली भांति समझ लिया है, इसलिए उनकी पुस्तकों से दोस्ती हो गई है और वहाँ पे नया सवेरा का उदय हो चुका है। दर्शकों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल के महत्व को नहीं समझते हैं। स्कूल जाते तो हैं लेकिन फिर वो घर की वापसी में चले जाते हैं, और इसको लोगों के बीच में जागरूक करने के लिए बैक टू स्कूल कैंपेन चला रही है सरकार, जिसके तहत जो बच्चे स्कूल जाना शुरू तो किए थे लेकिन फिर वो घर में सिमट के रह गए, उनको फिर से स्कूल आने के लिए रुझावित किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार विभिन्न तरह के प्रयास कर रही है। तो चलिए चलते हैं हम गोला जो है रामगढ़ जिले का हिस्सा है, वहाँ पे हम चल के देखेंगे कि जो बच्चे स्कूल जाने से कतराते थे आज उनकी मंजिल स्कूल हो गई है। तो चलिए रुक करते हैं गोला रामगढ़ जिला। स्कूल दोबारा खोले जाने के साथ 100% बच्चों की नियमित उपस्थिति बनाए रखने के लिए राज्य सरकार की ओर से स्कूल रुआर 2022 अभियान यानी बैक टू स्कूल कैंपेन चलाया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जोहार, मैं सचिन कुमार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं गोला में, जहां बैक टू स्कूल कैंपेन के द्वारा किस प्रकार यहाँ के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और किस प्रकार यहाँ के बच्चे लाभान्वित के साथ इन्हें क्या क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आइए हम जानते हैं। एक समय गोला बहुत ही उग्रवाद ग्रसित क्षेत्र रहा करता था। यहाँ आए दिने नक्सल की घटनाएं हुआ करती थी। अब समय बदला, हालात बदला, अब यहाँ की स्थिति समान है। आइए हम जानते हैं बैक टू स्कूल कैंपेन में किस प्रकार बच्चे किस प्रकार लाभान्वित हो रहे हैं। जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ स्वागत गीत के साथ इस कार्यक्रम का शुरुआत किया, सभी बच्चों को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं, बधाई है, प्यार है आप लोगों को। और आज के इस कार्यक्रम के सफल संचालन कर रहे हैं अवर खत्री जी, जो संचालन के माध्यम से रू आवर 2025 इस तरह से हम शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अपने वक्तव्य के माध्यम से, संचालन के माध्यम से बीच बीच में बताने का भी काम कर रहे हैं। ये बहुत ही विशेष तौर पे एक कार्यक्रम है जो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है कि शिक्षा के प्रति कभी भी हमारा देश ये पीछे ना हो, जिसको लेकर के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, जागरूकता प्रभाव केंद्रों के माध्यम से जानकारियाँ दी जा रही है। ये कार्यक्रम रू आवर 2025 ये कार्यक्रम 20 दिनों का है, जो कि राज्य स्तर पे 21/4/2025 को शुरू हुआ, जो फिर जिला स्तर और प्रखंड स्तर पे हो रहा है। फिर ये विभिन्न विद्यालयों में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से 16 दिन का एक टास्क जो प्रबंधन समिति, प्रधानाध्यापक, माता समिति
के लिए, जागरूक करने के लिए जो 16 दिन का एक कार्यक्रम है, जो को हर दिन एक नया कार्यक्रम हमारे बच्चों को सिखाया जाना है। जिले के डीसी और डीडीसी को यह दायित्व दिया गया है कि वे विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करें। इसके अलावा सांसद, विधायक एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को भी इस अभियान में शामिल किया गया है। देखिए, शिक्षा के स्तर को और मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने और 2025 का ये कार्यक्रम निकाला है, जो कि ये कार्यशाला ये 20 दिन का है, जो कि राज्य स्तर पे 21 तारीख को ये कार्यक्रम हुआ, फिर जिला स्तर पे और आज ये प्रखंड स्तर पे ये शुरू हुआ है। फिर ये जो भी हमारे नीचे के जो स्कूल हैं पंचायतों में, उन स्कूलों पे ये कार्यक्रम चलेगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से 16 दिन का एक कार्यक्रम जो हमारे बच्चों के लिए चलाया जाएगा कि बच्चों को एक एक दिन का एक कार्यक्रम दिया जा रहा है। जैसे कि बाल सांसद का कार्यक्रम है कि बच्चों को ही एक प्रतिनिधि के रूप में बैठा करके क्यों आज बच्चे नहीं आ पाएँ, कितने बच्चे आ रहे हैं, उनकी उपस्थितियाँ क्या हैं, एक कार्यक्रम बच्चों के माध्यम से चलाया जाना है। दूसरे तरह का ये कार्यक्रम है कि जो हमारी बच्चियाँ हैं, उन बच्चियों के लिए महामारी से रोकथाम के लिए उन लोगों को स्वच्छ और बेहतर तरीके से सैनिटरी पैड किस तरह से यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ करना चाहिए, उसके लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दूसरी, कानून की जानकारी हमारी बच्चियों को दी जाएगी, हमारे बच्चों को दी जाएगी। ये कार्यक्रम भी हमारे स्कूल में चलाया जाना, जो कि 16 दिन के ये कार्यक्रम में है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या वो पेंटिंग है या डांसिंग है, ये क्विज कंपटीशन वगैरह है, इस तरह का कार्यक्रम है। फिर बागवानी का कार्यक्रम है, ये हमारे बच्चों को चलाया जाना है। साथ ही साथ सबसे प्रमुख तौर पे जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधिगण हैं, या वो जिला परिषद के सदस्य हैं या पंचायत के हमारे सम्मानित मुखिया हैं, पंचायत समिति है, वार्ड सदस्य हैं या समाजसेवीगण हैं, उन लोगों के सहयोग से प्रबंधन समिति, माता समिति के सदस्य, प्रधानाध्यापक मिलकर के एक बैठक करें। बैठक के माध्यम से ये सुनिश्चित करें कि कितने बच्चों की उपस्थितियाँ इन स्कूलों में हो रही है और अगर उपस्थितियाँ कम हैं तो कारण क्या है। अगर कारण सामने आता है तो एक जागरूकता प्रभात फेरी वगैरह इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाए ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे स्कूल में नामांकन कर सकें। प्रमुख तौर पे चिन्हित किया गया है हमारी आंगनबाड़ी की जो हमारी बहनें हैं, जो सेविकाएं हैं, उनके माध्यम से निश्चित किया जा सकता है कि हमारे जो क्योंकि वो एकदम नीचे स्तर के बच्चों को जब माताएं गर्भवती होती हैं तब से वो देख रेख करती हैं, फिर नवजात शिशु होता है उस समय से लेकर के जब बच्चे 3 वर्ष से 5 वर्ष तक जो वो पढ़ाई वहाँ पे करते हैं, 6 वर्ष तक, तो वहाँ के बाद जो प्राथमिक विद्यालय में वो कैसे जाए उसको वो चिन्हित करें, मोटिवेट करें हमारी सेविकाएं बने, उसके लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन हो और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इन सब कार्यक्रमों में काफ़ी प्रमुखता के तौर पे एकजुटता दिखाने का काम करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार का ये बहुत अच्छा ये कार्यक्रम चलेगा और अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन होगा। और सरकार का जो लक्ष्य है कि एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो पढ़ाई से वंचित हो, कोई भी परिस्थिति रही हो, उस बच्चे को हम लोग पढ़ाने का काम करेंगे, उसे शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के विद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं ठहराव के लिए 30 दिवसीय स्कूल रूआर यानी बैक टू स्कूल कैंपेन चलाया गया। इसका उद्देश्य 6 से 18 आयु वर्ग के नामांकित सभी बच्चों को विद्यालय में 100% उपस्थिति बनाए रखना है। जो बच्चों को जो आगमन होगा तो चिन्हित करके 10 बच्चों को टीका लगाकर उन्हें सम्मानित करके प्रोत्साहित करना ताकि वैसे बच्चे रेगुलर स्कूल आ सके, इस तरह से उनको प्रोत्साहित करना है। उसी तरह से दूसरे दिन में भी बच्चों को यहाँ पर अभिभावकों के माध्यम से बच्चों को निरंतर स्कूल कैसे भेजें, क्यों भेजें, इसके लिए उनको प्रोत्साहित करना है। साथ ही साथ खासकर यहाँ चिन्हित किया है, यहाँ पर हमारे प्रखंड की CDPO मैडम भी बैठी हुई हैं। आंगनबाड़ी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर है क्योंकि आंगनबाड़ी एक पहला स्टेप है नन्हे बच्चों का जो कि गर्भवती महिला से शुरू होकर के नवजात शिशु तक आकर के बच्चों को शिक्षण देने तक का काम आंगनबाड़ी में किया जाता है। जो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को वहाँ पर लिया जाता है और 5वें क्लास के बाद बच्चों को कैसे प्राथमिक विद्यालय में नामांकन हो उसके लिए प्रेरित अगर किया जाए तो आंगनबाड़ी हमारे सेविका बंधुओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। उनका भरपूर सहयोग
इसका उद्देश्य 6 वर्ष की उम्र से 18 वर्ष की उम्र तक के नामांकित सभी बच्चों का विद्यालय में 100% उपस्थिति बनाए रखना है। इन सभी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने के लिए औसत प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करने की प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा जो ये प्रोग्राम है रुआर बैक टू स्कूल, इसका मेन उद्देश्य है कि विद्यालय में जो अभी वंचित वर्ग के बच्चे हैं, जो विद्यालय से बाहर हैं, किसी भी कारण से नामांकन स्कूल में नहीं हो पाया है, उनको विद्यालय में लाना, उनका नामांकन कराना। उसी के लिए 20 दिन का जो प्रोग्राम चल रहा है, इसी 20 दिन के अंदर जो विद्यालय में नामांकन नहीं है, नामांकित नहीं है, उनको नामांकन कराना है। और 20 दिन में हम लोगों का पर दिन का एक प्रोग्राम बना हुआ है, कैसे बच्चे को लाना है। सारा एक एक दिन का प्रोग्राम वहाँ निर्धारित है, कैसे बच्चे को लाना है, किसकी समिति बनी है, माता समिति है, एसएमसी के अध्यक्ष हैं, सारे लोगों का इसमें प्रोग्राम दिया हुआ है। और हम लोग 20 दिन में एक एक दिन जो प्रोग्राम सरकार के द्वारा जो निर्धारित हुआ है, उस प्रोग्राम को हम लोग सभी शिक्षकों के बीच इसको हम लोगों ने भेज दिया है और कल से हमारे विद्यालय में ये शुरुआत हो जाएगी। हमारे यहाँ जो भी बच्चे वर्ग 1 से 11 तक नामांकित हैं, तो हर साल वो प्रोन्नत होते हैं, तो अगली क्लास में भी उनकी उपस्थिति और नामांकन हो जाए, ये भी सुनिश्चित करना। मैं तमाम जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, सबसे हम ये अपील करेंगे कि सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें, एकजुटता दिखाएं। और जो इस तरह का कार्यक्रम जो आया हुआ है कि प्रभात फेरी के माध्यम से है या अन्य तरह से, क्योंकि बैठकें हर लोग अपने अपने स्तर पे करते हैं, या वो सामाजिक स्तर पे हो या पंचायत स्तर पे हो, तो इस तरह का जो कार्यक्रम आया है वो कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें। साथ ही साथ मैं तमाम पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों का नामांकन जरूर प्राथमिक विद्यालय में कराएँ, और उससे पूर्व में जो आंगनबाड़ी हमारा चलता है, गांव हर टोलों में है, तो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाएं, ताकि बच्चे हमारे शिक्षित हो सके, उनका भविष्य उज्जवल हो सके। और हमारा निरंतर प्रयास है शिक्षा के प्रति एक अलग जगाने का। और हम लोग चाहेंगे कि अगर किसी को भी कोई परेशानी हो रही है, या स्कूल दूर पड़ रहा है बच्चों का, या फिर पढ़ाई में कोई असुविधा हो रही है, तो ज़रूर हम लोगों को संज्ञान में दें। हम लोग प्रयास करेंगे कि बच्चे किस तरह से स्कूल जा पाएंगे, क्योंकि स्कूल जाने के लिए यहाँ पर सरकार साइकिल भी दे रही है बच्चों को, बुक्स भी दे रहे हैं, तो क्यों बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये चिन्हित करने का विषय है। अगर और भी कोई सुविधाएं पहुंचानी है तो निरंतर हम प्रयासरत हैं। हम अपने विधानसभा में खुद अपने से हम वो सुविधाओं को उपलब्ध कराएंगे और सभी बच्चे पढ़ाई करें, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। इस अभियान में शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकगण और गांव के मुखिया और पंचायत सेवक भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। समय समय पर जिला शिक्षा अधीक्षक इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग करते हैं और जिला उपायुक्त भी इस पर नज़र बनाए रखते हैं। ये जो आज का हमारा यहाँ संगोष्ठी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी कार्यशाला है। मुख्यतः हम लोग आज इस पे रुआर, जो हमारा ये टॉपिक है, रुआर है कि अगर सरकारी भाषा में जैसा कि बताया गया, इसका मतलब हम लोग ये कि बैक टू स्कूल, पुनः विद्यालय की ओर। क्यों इस चीज की जरूरत पड़ रही कि हमारे बच्चों को पुनः विद्यालय की ओर इस तरह का कार्यक्रम चलाने का हमें जरूरत पड़ा है? कारण ये है कि अभी भी हमारे यहाँ साक्षरता दर पूरी 100% नहीं है, और कारण यही है कि हमारे छोटे बच्चे किसी न किसी वजह से स्कूल कुछ बच्चे नहीं जा पाते हैं। कैसे हम लोग उनको प्रेरित करें कि हमारी कक्षाओं के अटेंडेंस 100% हो, सारे बच्चों का नामांकन हो और सभी शिक्षित हो। ये जो है 16 दिनों का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से। कल से ये पूरे हमारे जितने स्कूल हैं सभी जगह होगा। जिला में कल बैठक हुई है, आज हम प्रथम स्तर पे इसको कर रहे हैं, और आगे दिन से ये पूरे हमारे कल संडे है, मंडे से जो है पूरे विद्यालय स्तर पे ये चलेगा। 16 दिन के इस कार्यक्रम का अगर हम लोग शेड्यूल देते तो इस तरह से है कि हम लोग अनेक चीजों को इसमें टच किया गया है, भले ही वो बाल विवाह जिसे कानून के संबंध में हो, भले ही वो कचरा प्रबंधन के संबंध में हो, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, या फिर वो महामारी सुरक्षा के उपायों के संबंध में हो,
सांसद, बाल संसद जैसे गाँव लगाना है, लेकिन सारी चीज़ों का एक पहला उद्देश्य हमारा ये है कि बच्चों को हम स्कूल तक आगे पहुँचाएं कैसे। दर्शकों, आज के अंक में हमने देखा कि बंदगांव प्रखंड में कैसे लोगों को पुस्तकालय लाभान्वित कर रहा है और वहां पे नया सवेरा का उदय हो चुका है। साथ ही साथ हमने देखा कि जो बच्चे स्कूल जाने से कतराते थे, बैक टू स्कूल योजना के तहत कैसे स्कूल आने में आनंदित हो रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में नया सवेरा ला रहे हैं। आज के अंक में फ़िलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर अपनी होगी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि आपके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और आपको थोड़ी सी भी शंका हो कि ये व्यक्ति मुख्य धारा से भटका हुआ है या फिर मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे समझाएं कि वो मुख्य धारा से जुड़े रहें। मुख्य धारा से भटकना अपने आप को अंधकार में ढकेलना है। नमस्कार, जोहार।